Hello everyone, welcome back to my channel BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेशन। ये हमारी पार्ट 9th वीडियो है और अगर आपने पहले की 8 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं म्यूटेशन वर्ड का मतलब क्या है। तो म्यूटेशन वो प्रोसेस है, वो एक फिनोमेना है जिसमें आपके डीएनए सीक्वेंस में ऑल्टरेशन होंगे, डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस होंगे, कुछ ऐसे चेंजेस जो नॉर्मली आपके डीएनए में, आपके क्रोमोसोम्स में, जीन्स में, आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं है। और ये चेंजेस बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो म्यूटेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इवोल्यूशन में भी, जो हम आगे देखेंगे। तो म्यूटेशन इज सिंपली चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एन डीएनए। अब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए ही सिर्फ म्यूटेशन नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अलावा आपके क्रोमोसोम आर्म्स भी ब्रेक होती हैं, उस क्रोमोसोमल म्यूटेशंस भी होते हैं। तो आपके पास क्रोमोसोमल म्यूटेशंस है जिसमें आपकी क्रोमोसोम आर्म ब्रेक ऑफ होगी, अटैच्ड होगी दूसरे क्रोमोसोम से। और जो अब यहाँ हमने पढ़ा कि चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो आपकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है नॉर्मली ATGC जो भी आप सीक्वेंस ले लो, उसमें से कोई एक, या फिर आपका कोडॉन चेंज हो गया, उसमें से कोई एक बेस पेयर चेंज हो गया, तो जो भी चेंजेस और जिसकी वजह से जो आपका लास्ट प्रोडक्ट है, आपका प्रोटीन है, उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे म्यूटेशन। और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो कोडॉन सीक्वेंस है वो चेंज हो गया बट जो लास्ट प्रोडक्ट है वो सिमिलर रहा, तो ऐसा क्यों है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो म्यूटेशन वर्ड है वो वर्ड दिया ह्यूगो डी वेरेस ने, ठीक है। तो 1980 की बात है। तो हमें ये पता है कि म्यूटेशन वेरिएशंस लाएगा और हमें ये भी आइडिया, हमने 10th में पढ़ा है कि वेरिएशन सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में आता है। और वेरिएशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्पीशी को इवोल्यूशनरी रेस में रखने के लिए, सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनिज्म टाइम के साथ, एनवायरनमेंट के साथ इवॉल्व नहीं होता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ हम म्यूटेशन की बात देखते हैं। लॉस और डिलीशन, गेन और इंसर्शन, ठीक है। तो इस तरह से चाहे डीएनए में लॉस हो या डिलीशन हो, किसी पार्ट का गेन हो या इंसर्शन हो, कोई भी पार्ट में सेगमेंट के डीएनए सेगमेंट में, तो इस तरह के अल्टरेशन को जो क्रोमोसोम में हो रहे हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी कर रहे हैं, एब्रेशंस कर रहे हैं, इसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो जैसे कि कैंसर सेल्स हैं, तो कैंसर सेल्स में ये देखा गया है कि क्रोमोसोमल एबरेशन की वजह से कैंसर सेल्स बनते हैं। तो ये एक रीज़न है, क्योंकि कैंसर होना मतलब कोई छोटी बात नहीं है। आपके डीएनए लेवल तक, आपके डीएनए में कोई एरर आया है, कोई म्यूटेशन हुई है, तभी आपका सेल नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल्स में बदला है। ये हम 8th चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि कैसे कैंसर होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कैंसर करते हैं, कितने टाइप के कैंसर होते हैं, तो वो हम चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है जो म्यूटेशन। अगर हमने बोला म्यूटेशन ये प्रोसेस है, म्यूटेशन में ऐसा हो रहा है, तो कौन कर रहा है ये म्यूटेशन। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है म्यूटाजेंस। अगर मैं कह रही हूँ कि एलर्जी हो रही है बिकॉज ऑफ एलर्जेंस, कोई एलर्जेंस हैं जो एलर्जी कर रहे हैं, वैसे ही म्यूटेशन करने वाले केमिकल सब्सटेंस को हम कहते हैं म्यूटाजेंस। तो म्यूटाजेंस कोई केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा म्यूटेशन में न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर भी चेंज हो सकता है, आपके क्रोमोसोमल एब्रेशन भी हो सकती है। तो एक सिंगल बेस पेयर का चेंज होना इन द डीएनए इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया में होता है। हम आने वाली वीडियोस में जब मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, हम वहाँ पे भी सिकल सेल अनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे।
जहाँ पे जो आपका ये कोडॉन सीक्वेंस है वो GAG से GUG में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से जो अमाइनो एसिड था, जो ग्लूटामिक एसिड फॉर्म होता था, वो वेलिन में कन्वर्ट हो गया और उससे जो आपकी RBC का शेप है वो बाइकॉन्केव से सिकल शेप हो गया। इसकी पिक्चर मैं आपको शो करूँगी इसी स्लाइड वीडियो में। नेक्स्ट, अब हमने बोला म्यूटेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस भी है क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इवोल्यूशन में। अगर म्यूटेशन नहीं होंगे तो मैंने आपको बताया स्पीशी अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाएगी एनवायरनमेंट के हिसाब से और ये उसकी सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बट कई म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल को ही वो इंडिविजुअल सर्वाइव ही नहीं कर पाता। कुछ ऐसे ड्रास्टिक म्यूटेशन हो जाते हैं जो हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। कितने टाइप के हमारे पास म्यूटेशन होते हैं? दो मेन टाइप हैं, जर्म लाइन म्यूटेशन और सोमैटिक म्यूटेशन। तो ये एकदम सिंपल बात है। जर्म लाइन म्यूटेशंस ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जो गैमीट्स में हो रहे हैं। तो अगर म्यूटेशन गैमीट में हो रहा है, इसका मतलब गैमीट में जो DNA है उसमें चेंजेस हो रहे हैं और वो तो पास ऑन होंगे ऑफस्प्रिंग में। तो जो जर्म लाइन म्यूटेशन होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। बट जो आपके सोमैटिक म्यूटेशन होते हैं, मीन्स सोमैटिक सेल्स जो आपकी बॉडी में है, डिप्लॉइड सेल्स, उनमें जो म्यूटेशन हो रहे हैं वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होते। तो म्यूटेशन में हमने पहले भी बोला, म्यूटेशन न्यूक्लियोटाइड में भी चेंज हो सकता है और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी चेंज हो सकता है। तो म्यूटेशन दो टाइप के हमारे पास हो सकते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन या फिर आपका न्यूक्लियोटाइड या फिर सिंगल बेस पेयर म्यूटेशंस। नेक्स्ट, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल ऑल्टरेशन क्या होता है। तो जब आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन होगा तो कोई भी सेक्शन क्रोमोसोम का, P आर्म, Q आर्म, सिंगल कोई सिस्टर क्रोमैटिड या दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स, इनमें ब्रेकेज होगी और ये इनकरेक्टली ज्वाइन हो जाएंगे। कई बार ब्रेक भी रह जाते हैं और कई बार ज्वाइनिंग होती है तो इनकरेक्टली ज्वाइन होते हैं और लिखा भी है ना, डज नॉट रीजॉइन एट ऑल। कई बार ज्वाइन भी नहीं होते, वो पार्ट बिल्कुल लैकिंग ही होता है। तो इसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंडर आपके पास मेन 5 टाइप के डिफरेंट म्यूटेशन है। तो पहला है डिलीशन। तो डिलीशन, डिप्लीकेशन, इन्वर्जन, इंसर्शन और ट्रांसलोकेशन। तो इनका पहले हम पिक्चर देखते हैं, फिर हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि ये म्यूटेशन हो कैसे रहे हैं। सबसे पहले आप पिक्चर देखो, डिलीशन जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन, आपका वो पार्ट ही डिलीट हो गया, क्रोमोसोम में वो पार्ट ही नहीं है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन जिसका एक फर्स्ट टाइप है डिलीशन, तो यहाँ पे पार्ट डिलीट हो गया। डुप्लीकेट, देखो एक सेगमेंट है वो डुप्लीकेट हो गई है, तो क्रोमोसोम में जो पहले में थी वो एक और बार आ गई। इन्वर्जन, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ब्लू बैंड्स हैं, एक जो ब्रॉडर बैंड है और 2 थिन बैंड्स हैं जो पास में, अब वो इन्वर्ट उल्टे हो गए, सीक्वेंस उल्टा हो गया वो क्रोमोसोम में। फिर है इंसर्शन। इंसर्शन में देखो आप क्या हुआ, क्रोमोसोम 4 का पार्ट क्रोमोसोम 20 में चला गया, तो ये कहीं और क्रोमोसोम में जाके इंसर्ट हो गया। ट्रांसलोकेशन, अब ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ट्रांसफर हो रहा है दूसरे क्रोमोसोम में, बट यहाँ आर्म ही चेंज हो गई। PQ आर्म देखो आप, एक जगह P में चला गया, एक जगह Q आर्म में चला गया, तो आपका क्रोमोसोम का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ऑल्टर हो गए। तो आप सभी टाइप के म्यूटेशन में देख सकते हो, चाहे वो डिलीशन हो, डुप्लीकेशन हो, इन्वर्जन, इंसर्शन या ट्रांसलोकेशन। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। डिलीशन में कोई भी बेस पेयर या स्मॉल स्ट्रेच डिलीट हो गया। डुप्लीकेशन में एक और कॉपी बन गई या एक से ज़्यादा कॉपी बन गई। इन्वर्जन में क्रोमोसोम रिवर्स्ड हो गया, एंड टू एंड, वो देखा दोनों जो आपने बैंड्स देखे वो बिल्कुल रिवर्स्ड हो गए। तो इंसर्शन में क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा क्रोमोसोम 20 में से ट्रांसफ़र हो गया 4 में, उसकी सीक्वेंस वहाँ जाके इंसर्ट हो गई। ट्रांसलोकेशन में पूरा ट्रांसफ़र ही हो गया, पोजीशन भी चेंज कर ली, PQ आर्म में से ब्रेक ऑफ होके एक आर्म में से दूसरे आर्म में ट्रांसफ़र हो गया। तो अब शायद पिक्चर से टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन आपको और क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो आपके DNA सीक्वेंस में म्यूटेशन होंगे जो कि न्यूक्लियोटाइड में होंगे, तो वो कितने टाइप के होते हैं। पॉइंट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन और नॉनसेंस म्यूटेशन। तो देखो पॉइंट म्यूटेशन जो सिकल सेल का मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, GAG से GUG, तो एक आपका जो बेस पेयर है वो चेंज हुआ, उसकी वजह से अमाइनो एसिड चेंज हो गया,
तो आपका अमाइनो एसिड चेंज होने की वजह से प्रोडक्ट, जो आपका प्रोटीन प्रोडक्ट था, जो आपका हीमोग्लोबिन था, उसका शेप चेंज हो गया। साइलेंट म्यूटेशन, देखो नाम ही बोल रहा है साइलेंट, कुछ पता ही नहीं चलेगा। इस तरह से जो बेस आपका सब्सटीट्यूट हुआ है, जो भी बेस पेयर आया है थर्ड पोजीशन पे या कोई जो जिस पोजीशन पे आया है, उसका जो प्रोडक्ट बना वो वैसा ही था जैसा पहले बन रहा था। अगर मैं बोलूँ ए यूजी मिथ्योनिन बनाता है तो ए यूजी के बाद कोई और कोडॉन सीक्वेंस है, मान लो ए यू सी, इस तरह जी की जगह सी लग गया और वो भी मिथ्योनिन बना रहा है, तो ये साइलेंट म्यूटेशन हुआ। आप नो डाउट आपका जो बेस पेयर है वो चेंज हुआ, बट आपका प्रोडक्ट तो सेम ही रहा, तो कोई मतलब साइलेंट, कुछ आपको पता ही नहीं चला क्या चेंजेस हुए। फिर आता है मिससेंस म्यूटेशंस। मिससेंस म्यूटेशन में क्या हुआ, बेस सब्सटीट्यूशन हो गया इस तरह से कि आपका जो कोडॉन है, मतलब आपका जो प्रोटीन प्रोडक्ट है, जो पॉलीपेप्टाइड है, उसकी सीक्वेंस ही चेंज हो गई, कुछ नया ही बन गया। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टी का अमाइनो एसिड है, डिफरेंट प्रॉपर्टी का आपका, अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी का अमाइनो एसिड होगा तो प्रोटीन भी डिफरेंट आपको शो करेगा। तो इस तरह से मिससेंस म्यूटेशंस, मतलब कुछ गड़बड़ी हो गई है, न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं। नॉनसेंस म्यूटेशन, देखो नाम ही कह रहा है नॉनसेंस, मतलब नॉर्मली सीक्वेंस जैसी होती है उसके बीच में कहीं ना कहीं स्टॉप कोडॉन आ गया, जहाँ नहीं आना चाहिए था बट स्टॉप कोडॉन आ गया, तो आपका जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो बीच में ही रुक जाएगा और ऐसा प्रोटीन बनेगा जो नॉन फंक्शनल है। तो पूरा जो ट्रांसक्रिप्शन से आगे जाके जो प्रोसेस था पूरा फ्यूटाइल प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, अब मैंने यहाँ डिस्कस किया था, आपको डिफाइन बता देती हूँ। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें आप डीएनए से आरएनए बनाते हैं। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आप आरएनए से प्रोटीन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आप देखो, अगर आपका चाहे डीएनए हो या आरएनए, जिसमें भी चेंजेस होंगे तो आपके आने वाले जो प्रोडक्ट है, रिजल्ट जो है, उसमें भी डिफरेंस आएगा। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन। अब यहाँ से और क्लियर होगा किस तरह से क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखो नॉनसेंस में स्टॉप कोडॉन आ गया है ना। फिर आपके पास नेक्स्ट हमने म्यूटाजेंस के बारे में डिस्कस किया था। म्यूटाजेंस मैंने कहा था केमिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और कई इन्फेक्शियस एजेंट्स भी होते हैं जो आपको म्यूटेशन कर देते हैं आपके डीएनए में। तो आप देख सकते हो रेडिएशंस, ये सब आपके फिजिकल फैक्टर्स हो गए। केमिकल फैक्टर्स, स्मोकिंग और ये सब अल्कोहल, मतलब ज़्यादा ही केमिकल रिलेटेड चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हो और आप ऐसी चीज़ें खा रहे हो जो आपके बॉडी में जाके कोई मतलब ड्रास्टिक चेंजेस करे, केमिकल रिएक्शन करे, आपके डीएनए में एरर के चांसेस इंक्रीज कर दे। और इन्फेक्शियस एजेंट्स भी ऐसे होते हैं जो आप में म्यूटेशन करें और कैंसर कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूटेशन कैसे होता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो मैं सिंपल थोड़ी सी पहले आपको बात बताती हूँ। जब भी हमारा डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए कब रेप्लिकेट होगा, जब सेल डिवाइड होगा, नए सेल बनाएगा, तो डीएनए को भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो वही इतने सारे सेल्स हैं हमारे पास, इतने सारा डीएनए है हर सेल में। हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 3 ट्रिलियन सेल्स हैं जो हमेशा बनते हैं, नए सेल्स भी आते हैं, पुराने सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इस पूरे मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं थोड़ी एरर तो होगी। तो ये जो एरर है, कई बार ये एरर, हमारे पास एक रिपेयर मैकेनिज्म होता है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। कई बार इससे मतलब समझ लो मिस्टेक हो गई, ये देख नहीं पाया कि हमारे डीएनए में जो रेप्लिकेशन हुआ कहीं एरर हो गया। तो इस तरह का एरर कई बार बढ़ता जाता है और इसकी वजह से भी डीएनए में म्यूटेशन, फिर एट द एंड काफ़ी बड़ा म्यूटेशन आपको दिखता है जो मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम करेगा। तो ये जो एरर है ये क्यों आ रहे हैं, ऑब्वियसली म्यूटाजेंस की वजह से। यूवी रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, टेराटोजेंस वो फैक्टर्स जैसे कार्सिनोजन है, कार्सिनोजेंस मीन्स कैंसर कॉजिंग प्रोडक्ट्स, वैसे ही टेराटोजेंस हैं एक ये मतलब टेराटोजेंस काफ़ी से, अल्कोहल को हम टेराटोजन कहते हैं। बोलते हैं ना प्रेग्नेंट लेडी को अल्कोहल नहीं लेना चाहिए क्योंकि अफेक्ट करता है ये फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे भी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, मतलब अचानक से हो गया, मेटाबॉलिक प्रोसेस, सेल डिवाइड हो रहा है, कोई आपके नॉर्मल बॉडी में फंक्शनिंग हो रही है, उस टाइम कोई एरर आ गया और उसकी वजह से आगे और भी मतलब वो एरर इंक्रीज होता गया, जिसकी वजह से वो मतलब लार्जर म्यूटेशन की तरह हमें पता चला, वो एरर इतना ज़्यादा बढ़ गया।
नेक्स्ट है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन में क्या है, मतलब आप ऐसी चीज़ों से अपने आप को, मतलब आप ऐसी चीज़ों के संपर्क में हो, यूवी रेज हो गया, ऐसे केमिकल्स के या कार्सिनोजन से आप एक्सपोज हो रहे हो, जिसकी वजह से आपके टिश्यू वो स्किन में एंटर कर रहा है और आपको कोई ना कोई म्यूटेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपका जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन है उसमें जो आपके कैंसर कॉजिंग जीन्स हैं, जिन्हें हम ऑन्कोजेंस कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उससे आपका डीएनए भी म्यूटेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या है, पूरा जैसे अभी हमने पीछे भी देखा, कोई एक फ्रेम ही पूरा डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया, उसकी वजह से पूरे डीएनए में चेंजेस आ गए। ठीक है, फिर दो टाइप के और ये म्यूटेशन है, पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। तो जो इन्वर्जन के टाइप है, अभी जैसे हमने इन्वर्जन क्रोमोसोम में भी पढ़ा था ना, वैसे न्यूक्लियोटाइड में भी होता है। रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, जो आपका मतलब रीडिंग फ्रेम हम कैसे रीड करते हैं, नेक्स्ट 6 चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कोडॉन्स 3 बेस पेयर होते हैं आपके पास, वो तीन बेस पेयर के पेयर में हम उन्हें रीड करते हैं, तो उसी में चेंजेस आ गए हैं। नेक्स्ट इज पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन और पैरासेंट्रिक। देखो आप डायग्राम में भी देख सकते हो, बस सिंपली इतना याद रखो आपके 12th के लेवल के लिए। इसमें मैंने काफ़ी सारी और चीज़ें भी ऐड की हैं, ये आपको नीट में भी हेल्पफुल होंगी। पेरीसेंट्रिक में क्या है, जब भी जो ब्रेक पॉइंट आ रहा है, जो भी म्यूटेशन होगा आर्म में, तो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा। और जो पैरासेंट्रिक है आपका, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता, दोनों आर्म सेपरेटली ब्रेक ऑफ हो जाएंगी। तो पेरीसेंट्रिक क्या है, अराउंड द सेंटर, सेंटर के आसपास। पैरासेंट्रिक मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर। तो नेक्स्ट, ये जो मैंने आपको सिकल सेल के बारे में डिस्कस किया था, देखो ये ध्यान रखेंगे, कोई भी म्यूटेशन अगर हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसीलिए इवोल्यूशन में सेलेक्ट हुआ है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एडवांटेज दे रहा है। तो सिकल सेल एक ऑटोजोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसीज है और ये इसीलिए सेलेक्ट हुई क्योंकि अगर आपका आरबीसी सिकल सेल होगा तो आपको मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि मलेरियल पैरासाइट आपके आरबीसी में आता है। तो इस तरह से जो जेनेटिक डिसीज थी ये सेलेक्ट हो गई इवोल्यूशन के टाइम पे, बट ये एक बहुत ही लीथल कंडीशन है। आपको अगर आपके आरबीसीज ऐसे हो गए तो आपको मतलब बहुत प्रॉब्लम होगी, वो हम सिकल सेल में भी पढ़ेंगे किस टाइप की प्रॉब्लम होगी, क्लॉटिंग वॉटिंग इन सब से रिलेटेड। ठीक है, तो आप ये नॉर्मल डीएनए देख सकते हो और सिकल सेल डीएनए देख सकते हो। तो क्या चेंजेस हुए, आरएनए का कोडॉन चेंज हुआ, आपका प्रोटीन कैसा बन गया, म्यूटेंट प्रोटीन। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।